थानी का एक लीडिंग हेल्थ सेंटर मेडजील, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट केयर फिजियोथेरेपी, डर्मेटोलॉजी और होलिस्टिक वेलनेस। चाहे हो बॉडी पेन, स्किन इश्यूज या हो ओवरऑल वेलनेस का गोल, मेडजील हर कदम पर आपके साथ है। और इस गर्मी के मौसम में मेडजील लाया है समर स्पेशल स्किन केयर पैकेजेस, जो करे आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट, टैन को रिमूव और ग्लो को बूस्ट, हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन और कूलिंग ट्रीटमेंट्स के साथ। इस समर अपनी स्किन को दीजिए एक नया जीवन। तो इंतजार कैसा? बुक कीजिए अपना समर वेलनेस पैकेज सिर्फ मेडजील में, जहां हेल्थ और ब्यूटी मिलते हैं एक साथ। पनवेल के करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के स्विमिंग पूल में डूबकर हुई मानखुर्द के अनीस की मौत। परिवार को इंसाफ कौन देगा? लापरवाह गैर जिम्मेदार स्पोर्ट्स एकेडमी वालों पर प्रशासन कार्रवाई कब करेगा? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 8 जून को पनवेल में एक दुर्घटना घटी है, जिसमें एक 17 वर्षीय युवक की मौत हुई है। ये युवक मानखुर्द मंडाला परिसर का है और अपने दोस्तों के साथ पनवेल स्थित करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के स्विमिंग पूल पर आया था। अब ये स्पोर्ट्स एकेडमी है, निजी है या सरकार मान्यता प्राप्त है, जो भी है, मगर यहाँ पर कम उम्र के बच्चे तैरने आए हैं और उन्हें शाम के वक्त में यहां पर स्विमिंग पूल में तैरने दिया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ भी है। और ना ही उन्हें स्विमिंग आती है या नहीं आती है, इसकी जांच करके जो भी सुरक्षा के उपकरण देना चाहिए, सेफ्टी गार्ड जो उन्हें देना चाहिए, वो कुछ भी नहीं दिए गए। ऐसे में ये जो मानखुर्द मंडाला के तमाम नौजवान बच्चे यहां पर आए थे, उनमें से 17.5 वर्षीय अनीस की गहरे पानी में जाने से मौत हो जाती है। किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है और पनवेल का करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी जो है उसको दिखाते हुए इसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, लड़कों का क्या कहना है, पीड़ित पिता का क्या कहना है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। हाल ही में मीरा भाईंदर में भी ऐसी एक मीरा रोड में घटना घटी थी और प्रशासन ने लीपापोती करते हुए ठेकेदार को बचा लिया। मगर यहाँ पर अब एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, नियमों के तहत चल रही या नहीं, और इस तरह की दुर्घटना हो जा रही है, तो उनकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग क्यों नहीं तय कर रहा है? वे उस तरह से जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? पनवेल मनपा को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान है। रेहान, आप लोग स्विमिंग पूल में घूमने गए थे, वहाँ पर डूब के आपके एक दोस्त की मृत्यु हो गई है। ये कब हुई है और कैसे हुई? ये हम लोग 6:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। हम लोग गए थे पूल में नहाने के लिए, ईद का समय था, इसकी वजह से ईद मनाने की खुशी में गए थे। कितनी तारीख को गए थे? ये कल की तारीख क्या थी? कल 8 तारीख की। 8 तारीख को हम लोग गए थे। कहाँ गए थे? कौन सा स्विमिंग पूल था? करनाला एकेडमी है वो एक। अच्छा। वहीं पे 100 रुपया लेकर के स्विमिंग भी करने देते। अच्छा। तो वहीं गए थे हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग 2 बजे अपने घर से निकले वहाँ जाने के लिए, तो 5:30 बजे यहाँ पहुँचे। 5:30 बजे पहुँचे तो 6 बजे हम लोग की एंट्री भी अंदर, टिकट ये सब दे करके हम लोग ने अंदर घुसे। 6 फुट में हम लोग 6 फुट में सब खेल रहे थे अच्छे से। अब 6 फुट में खेलते खेलते 2-4 घंटा देखने के बाद गहरे वाले में गए। तो जब देखे हम लोग कि हाँ पैर नहीं पहुंच रहा हम लोग ज़मीन में, तो हम लोग फिर से उतर के उसमें चले गए 6 फीट वाले में। फिर टाइम ख़त्म हो रहा था तो हम लोग फ़ोटो खींचने के लिए निकले बाहर, और क्या बोलते फोटो खींच रहे थे। वो जो भाई था जिसकी डेथ हुई, वो पीछे से पता नहीं कहाँ चले क्या नाम है उसका?
उसका नाम अनीश अलीम शेख था। तो वहाँ पे कुछ स्विमिंग पूल के पास कुछ सिक्योरिटी या आप लोगों को सेफ्टी दी गई थी स्विमिंग करने कुछ के भी लिए? नहीं दिया गया था। कितना रुपया चार्जेस लिया गया 100 था? रुपया चार्जेस लिए थे। और वहाँ पे और भी लोग स्विमिंग के लिए थे? बहुत सारे लोग। तो फिर ये कैसा कैसा हादसा हुआ ये? हादसा हम लोग को भी नहीं पता। हम लोग फोटो वोटो खींच रहे थे, हम लोग को लगा वो भी फोटो खींच रहा है, फिर देखे कि हाँ वो भागते भागते सब जा रहे हैं। फिर हम लोग भी देखे कि हाँ कौन है, जाके देखते हैं। गए देखने तो अपना ही बंदा था, पूरा नाक से खून निकल रहा था, फेस फेंक रहा था उसके। कितने लोग गए थे आप लोग टोटल? हम लोग टोटल 9 लोग गए थे। आप लोग रहने वाले कहाँ के? मानखुद के, मानखुर में कहाँ पे? एकता नगर। मानखुर मंडाला एकता नगर। हाँ, तो आप लोग कितने लोग गए थे? 9 लोग। 9 लोग गए थे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जब वो डूबा है तो फिर वहाँ की जो स्विमिंग के सिक्योरिटी थे उन लोगों ने कुछ कॉपरेट किया, उन लोगों ने कुछ बचाने की उन लोग कोशिश कोई की? थे ही नहीं। एक स्विमर था, उसने निकाला उसको और उसको CRP देने लगा। अच्छा, CPR सीपीआर दिया। हाँ। CPR दिया। और एक थे जो क्या बोलते उधर ही थे, क्या बोलते लाइफ गार्ड करके, उनने मुंह से उसको पंप दिए। फिर जब ये हो गया फिर पुलिस को किसने जानकारी दी कि ऐसा ये हादसा हुआ है? पुलिस को तो घर वाले सब आए, तब पुलिस तक का गए थे हम लोग। हॉस्पिटल किसने पहुंचाया उसको? हॉस्पिटल के लिए तो हम ही लोग उसके साथ में गए थे। आप लोग सब लेके आए हाँ। थे। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, क्या कहना चाहेंगे? कल आपके एक दोस्त का डूब के मौत हो गई है। नहीं मतलब हम लोग वहाँ गए ना, जैसे मतलब हादसा होने के बाद मतलब वहाँ का जो मैनेजर है ना, उसने ना मतलब फ़ोन पे किसी से बात करा। जब जो हम लोग का भाई था वो लेटा था सीरियस, उसको हम लोग बोले एम्बुलेंस फ़ोन करने, तो उसने एम्बुलेंस फ़ोन कर नहीं रहा था, वो किसी से मतलब बात कर रहा था। तो हम लोग मतलब उससे तू में किए, तो उसके बाद थोड़ा झगड़ा हो गया हम लोग का उससे। तो मतलब फिर उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अब उसकी प्राइवेट गाड़ी थी उसके पास, बाहर खड़ी थी, उसमें उसने नहीं लेके गया। एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस में मतलब वो 20 मिनट बाद आई। आप लोगों को कुछ धमकी वगैरह भी दी गई? हाँ, वो जो है ना, वो जो वहाँ का मैनेजर, हाँ। वो क्या धमकी दी आपको? वो बोल रहा था तुम लोग क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, ऐसा मतलब बोला था। पुलिस आने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। पुलिस पुलिस थी नहीं स्पॉट पे उधर। पुलिस का भाई? पुलिस तो जब हम लोग के घर वाले आ गए, हॉस्पिटल में जब चले गए, सब हो गया, तो पुलिस बहुत लेट आई शाम में। लोगों को सेफ्टी गार्ड दिया गया था? नहीं, मैंने लेने गया था, फर्स्ट टाइम मैंने गया वो लेने, ट्यूब था, तो मतलब उसने जो वहाँ पे एक बुढ़े से अंकल थे, तो उसने छीन के रख दिया। स्विमिंग करने के लिए सेफ्टी गार्ड नहीं दिया गया? नहीं दिया। वो ट्यूब था, वो हम लोग जबरदस्ती लिए, तो मतलब छीन के रख दिया। बोले वो जो कोई मतलब नहाता है, बुड़ता है, मरते टाइम उसको दिया जाता है। ये करनाला एकेडमी ये प्राइवेट है या फिर टूरिस्टों के लिए खाली? नहीं, आई थिंक प्राइवेट है वो। प्राइवेट है। हाँ। और फिर टूरिस्टों को कैसा 100 रुपए टिकट हाँ, लेके? उन लोग मतलब इन लोग कमाने के लिए मतलब 100 रुपया लेते। अच्छा, पैसे के लिए लोग ने? हाँ। तो हमारा भाई था जिसकी डेट हो गई, उसने भी गया ट्यूब लेने, तो जब उसने भी उठा के पहना ट्यूब, तो उससे भी मतलब वो अंकल जो थे वो छीन के रख दिए। अगर सेफ्टी दी जाती तो फिर ये हादसा नहीं होता। और वहाँ पे मतलब बाउंसर भी होते तभी भी ये हादसा नहीं बाउंसर भी नहीं थे वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। सेफ्टी गार्ड भी नहीं थे? नहीं, कोई नहीं था। उधर लिखा भी नहीं था नॉट अलाउड। तो मैनेजर था जो वहाँ पे, बाउंसर था कि कौन था हम लोग को तो आई थिंक मालूम नहीं, लेकिन वो जो अंकल थे वो बोल रहे थे मतलब ऊपर से ऑर्डर है, ये सब हम लोग नहीं दे सकते जब तक कोई बच्चा पौड़े डूब के मरे ना, जब तक उसको मतलब वो डूबने का इंतजार करते हैं कि डूबेंगे तब सेफ्टी देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं देंगे। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल अलीम। अलीम भाई, कल आपके बेटे की डूब के मौत हुई है, क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से ही करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले। न्याय मिले। पुलिस ने अभी तक क्या गुना दाखिल करके आपको कुछ FIR कॉपी दी है? हाँ, दी है। 106 गुना दाखिल की है। 106 गुना दाखिल की है। हाँ। और क्या शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? यही मांग करना चाहता हूँ कि न्याय मिले मुझे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवा साहनी, मानखुर्द प्रभाग 135 का वार्ड अध्यक्ष हूँ। जो घटना हुई ना भाई, कल मानखुर्द के बच्चे लोग यहाँ पर स्विमिंग करने आए थे, उस कारण उन लोगों एक बच्चे की डेथ हो गई है। आपने क्या कानूनी प्रक्रिया करी है? पनवेल में हुई दुखद घटना का मैं बहुत संवेदन व्यक्त करता हूँ, और ये जो घटना हुई बहुत दुखदायक घटना हुई है, और मैं प्रशासन से और जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी वगैरह है, ये सबसे मैं उचित कार्रवाई करते हुए एक अपेक्षा रखता हूँ, और इसमें निष्पक्ष
जांच की मांग करता हूँ यहाँ के पुलिस अधिकारी से और जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ से। सबसे मैं बहुत ही गहराइयों से संवेदन व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो घटना हुई ना, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत संवेदनशील घटना है। क्योंकि एक नाबालिग, जैसे 17 साल आयु बता रहे हैं उस पीड़ित का, और इस पीड़ित के परिवार के साथ मैं गहराइयों से संवेदन व्यक्त करता हूँ और प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितना सहयोग किया पुलिस स्टेशन से दवा खाने तक का, क्या क्या जैसे सहयोग? मुझे इस घटना को जैसे मुझे सूचित हुआ, वैसे मैं और मेरे मित्र राहुल तिवारी हम लोग ने फटाफट यहाँ पे पहुँचे और मेरे मित्र राहुल तिवारी ने प्रशासन से बात किया, जैसे पुलिस अधिकारियों से। उन्होंने कलम लगाया 106, तो ये सबको ज्ञात नहीं था, तो उनमें इनको ज्ञात होने के बावजूद उनके वरिष्ठ अधिकारी से बात करते हुए और कलम धारा लगाने की अपेक्षा जताई।